एक बार की बात है, एक पेड़ पर दो चिड़ियां बैठी हुई थी, आपस में बातें कर रही थी और आने जाने वाले जितने भी इंसान थे उस जगह पे उनको भी देख रही थी। तो जो उनमें से छोटी चिड़िया थी जिसका उम्र कम थी, उसने एक बात नोटिस की कि जितने भी लोग वहां से आ रहे हैं जा रहे हैं, उनके मुंह पे उदासी छाई हुई है, उनके ऊपर वरीज और चिंता है। तो वो बड़ी चिड़िया से पूछती है, क्या बात है बहन, ये इंसान लोग इतने क्यों चिंता में है, क्यों उनके मन में उदासी है? तो बड़ी चिड़िया से बोलती है, मे बी दे डोंट हैव ए हेवनली फादर लाइक अस। बड़ी चिड़िया कहती है, शायद वो इंसान इस तरह रह रहे हैं जैसे उनको वो परमेश्वर पिता नहीं मिला हुआ जो हमें मिला है। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, परमेश्वर ने हमें पैदा किया, परमेश्वर ने सारे जीव जंतु बनाए हैं, परमेश्वर ने सारे बर्ड्स बनाए हैं, लेकिन कोई भी कायनात की ऐसी चीज जो जिंदा है वो इतना नहीं चिंता करती, बिल्कुल चिंता ही नहीं करती जितनी हम इंसान करते हैं। ना प्लांट्स करते हैं, ना एनिमल्स करते हैं, ना बर्ड्स करते हैं। एक इंसान ही ऐसा, ह्यूमन बीइंग ही ऐसी चीज है जो परमेश्वर ने बनाई है और जिसमें वो चिंता करते रहते हैं। माय ब्रदर सिस्टर, जब हम चिंता करते हैं तो हम लोग बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि हमारे परमेश्वर झूठे हैं, उन्होंने जो हमसे वायदा किए हैं वो झूठे हैं, वो हमारी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर पिता प्रभु अपने वचन में बताते हैं कि परमेश्वर चिड़िया से भी ज्यादा हमारा ध्यान रखते हैं। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 29, मत्ती की इंजील 10:29, एक पैसे की दो चिड़ियाओं में से भी एक तुम्हारे परम पिता के जाने बिना और उसकी इच्छा के बिना धरती पर नहीं गिर सकती। प्रभु यीशु ने कही थी बात कि वो चिड़िया जो एक पैसे की दो मिलती हैं वो भी परम पिता की आज्ञा के बिना धरती पे नहीं खड़ी हो सकती। अगर परमेश्वर पिता एक इतनी सस्ती बर्ड्स का इतना ध्यान रखते हैं तो हम तो उनकी रचना है, उनके प्रतिबिंब में बने, हमारा कैसा ध्यान नहीं रखेंगे। भाई ब्रदर एंड सिस्टर्स, हमने ये बात भूल दी है, वो हमें कभी भूलेंगे नहीं, इसी वजह से हम लोग चिंता करते रहते हैं। पिछले दिनों स्विट्जरलैंड की एक यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुई, उन्होंने ये देखने की कोशिश की कि चिंता, एंजाइटी और डिप्रेशन का, यानी चिंता और तनाव का इंसान पे क्या असर पड़ता है। तो उन्होंने 6000 से करीब उन्होंने ऐसे नौजवान लिए जो थोड़ी बहुत चिंता और एंजाइटी से ग्रसित से, उनकी स्टडी की तो उनको पता लगा कि ज़्यादातर ऐसे लोग जो चिंता में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, उनको आर्थराइटिस हो जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम उनका खराब हो जाता है और उनकी स्किन जो है, स्किन भी बड़ी जल्दी डल हो जाती है। इसी तरह एक और रिसर्च हुआ, ये देखने की कोशिश की गई कि इन चीज़ों का और असर क्या होता है, हमारे दिमाग पे क्या असर होता है। तो उस रिसर्च में ये पता लगा कि जो औरतें हैं उनका सबसे बड़ा मेंटल इशू का कॉज क्या है, वो है एंजाइटी, चिंता। और जो मर्द हैं उनका सेकंड हाईएस्ट जो इम्पैक्ट होता है उनकी मेंटल हेल्थ पे, वो शराब के बाद चिंता से होता है। आज हम जिस संसार में रह रहे हैं हम चिंता से ग्रसित हो रहे हैं। आज से 50-60 साल पहले जो हमारे भाई बहन इस धरती पर आए वो ऐसी चिंता नहीं करते थे। आपको जान के ये बड़ी हैरानी होगी कि आज का जो एवरेज हाई स्कूल स्टूडेंट है वो इस तरह की चिंता करता है जिस तरह की चिंता आज से 50 साल पहले जो मानसिक रोग से ग्रसित लोग होते थे वो चिंता करते थे। हालेलुया, इतनी गिरावट हमें आ गई है। माय ब्रदर सिस्टर्स, अगर हम विश्वासी हैं, प्रभु में विश्वास रखते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं और फिर भी हम चिंता करते हैं तो ये अविश्वास ही नहीं है, ये नास्तिकता है। परमेश्वर में विश्वास ना रखना है, अविश्वासी भी है और नास्तिकता भी है। क्योंकि हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आई डोंट नो, आई बिलीव इन माई गॉड बट आई डोंट नो वेदर ही विल फुलफिल माई डिजायर्स।
क्या वे मेरी जरूरतें पूरी करेगा? माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर मसीह होते हुए, विश्वासी होते हुए हम चिंता करते हैं तो हम अपने आप को अनाथ कहते हैं, अपने आप को अनाथ समझते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारे कोई परमेश्वर पिता नहीं है, जिनके पास कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि ना हमें शैतान के वार से बचा सकें, ना हमें दुखों से बचा सकें, और ना ही हमें वो बरकतें दे सकें जो उन्होंने हमसे वायदा किया है। और प्रभु ने हमसे बार बार स्क्रिप्चर्स में, प्रभु के वचन में ये बात कही है, आई विल मीट योर नीड, मैं तुम्हारी जरूरतें पूरी करूंगा अगर तुम मेरी बातों पे चलोगे और जो मैं कहता हूं वो करोगे। सो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज प्रभु जी जो हमसे वचन शेयर करने जा रहे हैं, आज जो संदेश देने जा रहे हैं, उसका टाइटल है इज वरी ए सिन। इज वरी ए सिन, क्या चिंता एक पाप है? आइए देखते हैं सबसे पहले चिंता का इफेक्ट क्या होता है हमारे ऊपर। माय ब्रदर्स सिस्टर, जब हम चिंता में रहते हैं, ये ना सिर्फ हमें अनकंफर्टेबल करती है, असुविधाजनक करती है, बल्कि इसके बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। हमारी जो रीजनिंग है, हमारी जो सोचने की शक्ति है, वो क्लाउडी हो जाती है, वो धूमिल हो जाती है, और हम लोग सही और वाइज डिसीजन नहीं ले पाते हैं। इसीलिए प्रभु ने अपने वचन में बार बार हमें ये चेतावनी दी है कि आप चिंता मत करो, बल्कि चिंता की जगह एक और बात करो। किसी बात की भी, चाहे फ्यूचर की है, चाहे पैसे की है, चाहे बच्चों की है, चाहे रिश्तों की है, चिंता मत करो, लेकिन एक बात का ध्यान करो, एक बात करो। ये लिखा बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6, फिलिपियों अध्याय 4 और पद 6, डू नॉट बी एंग्शियस अबाउट एनीथिंग, किसी बात की चिंता मत करो, बल्कि हर परिस्थिति में धन्यवाद सहित प्रार्थना और विनय के साथ अपनी याचना परमेश्वर के सामने रखते जाओ। हालेलुया। प्रभु ने हमें कहा चिंता की जगह प्रार्थना करो, चिंता की जगह प्रार्थना करो। रिप्लेस योर वरी विद प्रेयर्स टू गॉड। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, प्रभु यीशु ने इस बारे विषय में काफी गंभीरता से हमें सिखाया भी है, हमें प्रवचन भी दिया है। प्रभु जी ने अपने पवित्र बाइबल में एक प्रवचन दिया है जिसको हम सर्मन ऑन द माउंट कहते हैं। वो सर्मन जो उन्होंने पहाड़ पर बैठ के दिया था। ये बुक ऑफ मैथ्यू है, मत्ती की इंजील में आता है। अगर ध्यान से देखें तो ये प्रवचन जो है वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डिस्कोर्स है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डिस्कोर्स यानी कि प्रवचन है जो न्यू टेस्टामेंट में आया है। और इस प्रवचन में जो बातें उन्होंने सिखाई हैं, बार बार हमें हमारे बड़े मसीही भाई बहन, हमारे सेवक जो प्रभु के हमें सिखाते रहते हैं। माय ब्रदर सिस्टर, इसमें जो वेल नोन, सम ऑफ द बेस्ट वेल नोन जो टीचिंग है प्रभु यीशु मसीह की, वो इसमें दर्ज है। यहाँ तक कि प्रभु की जो प्रार्थना है, लॉर्ड्स प्रेयर जिसे हम कहते हैं, वो भी इसमें दर्ज है। माय ब्रदर सिस्टर्स, बहुत सारे जो प्रभु के दास हैं, जो प्रभु को मानने वाले हैं, वो ये मानते हैं कि हमारी जो क्रिश्चियन डिसाइपलशिप है, जो मसीह बनने की, शिष्य बनने की परंपरा है, उसकी जो बेसिक रूल्स रेगुलेशंस है, वो इस डिस्कोर्स में, इस प्रवचन में दिए हुए हैं। तो इस प्रवचन में प्रभु जी ने 4 बातें हमें बताई हैं वरी के बारे में, चिंता के बारे में। आइए पढ़ते हैं। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 25, मत्ती की इंजील 6 का 25। मैं तुमसे कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं तुमसे कहता हूं, अपने जीने के लिए खाने पीने की चिंता छोड़ दो, अपने शरीर के लिए वस्त्रों की चिंता छोड़ दो। निश्चय ही जीवन भोजन से और शरीर कपड़ों से अधिक महत्वपूर्ण है। सो माय ब्रदर एंड सिस्टर, प्रभु मसीह ये कहना चाहते थे कि वरी इज अनरीजनेबल, चिंता करना अकारण है, गैर वाजिब है। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई चीज अपनी जिंदगी में बदल सकते हैं तो उसकी चिंता करना स्टुपिडिटी है, बेवकूफी है। और जो चीज हम बदल नहीं सकते उसके बारे में चिंता करते हैं तो वो यूजलेस है। इट इज अनरीजनेबल टू वरी। सेकंड बात उन्होंने बताई वर्स 26 में, बुक ऑफ मैथ्यू वर्स 26 चैप्टर 6, इसी चैप्टर की नेक्स्ट वर्स में, देखो आकाश के पक्षी ना तो बुआई करते हैं और ना कटाई, ना ही वे कोठरियों में अनाज भरते हैं, किंतु उनका स्वर्गीय पिता उनका भी पेट भरता है। क्या तुम उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो? हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं वरी इज अननेचुरल, अस्वाभाविक है,
गैर कुदरती है, क्योंकि कोई भी दुनिया क्या जो जान लेवी चीज है, चाहे वो बर्ड्स हैं चाहे वो एनिमल है, उनका नेचर नहीं है वरी करने का। अगर हम वरी करते हैं तो इट इज अननेचुरल। कोई और भी जीव इस तरह की चिंता नहीं करता। तीसरी बात, नेक्स्ट वर्स 27, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 27, मती की इंजील 6:27। क्या तुम में से कोई ऐसा है जो चिंता करके अपने जीवन काल में एक घड़ी भी और बढ़ा सकता है? हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं वरी इज अनहेल्पफुल, इससे कोई मदद नहीं हो सकती, ये बात बेकार है, ये मददगार नहीं है। माय ब्रदर सिस्टर, प्रभु जो हम जब चिंता करते हैं तो चिंता कुछ भी बदलती नहीं है। हाँ, हमें बदलती है। हमें कैसे बदलती है? हमें मिजरेबल बनाती है, दुखी बनाती है, परेशान बनाती है। सो माय ब्रदर एंड सिस्टर, जो प्रभु तीसरी बात कह रहे हैं वरी इज अनहेल्पफुल। चौथी बात, वर्स 30 में, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 30, इसलिए जब जंगली पौधों को जो आज जीवित हैं पर जिन्हें कल ही भाड़ में झोंक दिया जाता है, परमेश्वर ऐसे वस्त्र बनाता है, तो अरे ओ कम विश्वास वाले, क्या तुम्हें और अधिक वस्त्र नहीं पहनाएगा? ओ ऑफ यू लिटिल फेथ। वो कह रहे हैं कि जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं वो वही अननेसेसरी कर रहे हैं, ये बेकार है, ये इसकी जरूरत नहीं है। इफ यू ट्रस्ट इन गॉड यू डू नॉट नीड टू वरी। माय ब्रदर एंड सिस्टर, व्हाई हमें चिंता करने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर ने हमसे वादा किया है हमारी सब जरूरतें वो पूरी करेंगे। He will meet our needs. He will take care of all our needs. Book of Philippians chapter 4 verse 19. फिलिपियों 4:19, God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Hallelujah. मेरा परमेश्वर तुम्हारी सभी आवश्यकताएं को मसीह यीशु से प्राप्त करके अपने भव्य धन से पूरा करेगा। My brother sister, God will fulfill all our need. शायद आप सोच रहे होंगे, पास्टर जी क्या मेरी जो चिंता है कि इस महीने के बिल कहाँ से पूरे होंगे, क्या ये जरूरत भी पूरा करेंगे प्रभु? यस, हमारे प्रभु पूरा करेंगे। आपको चिंता है कि वो हमारी रिश्तों में दरार आ गई है, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, माँ बाप से झगड़ा हो गया, भाई से झगड़ा हो गया, क्या वो दूर करेंगे? यस, दैट नीड ही विल फुलफिल। आपको शायद लगता है कि जो बीमारी ने मुझे घेर लिया है, डॉक्टर ने इसको बोल दिया कि बीमारी जान लेके जाएगी, क्या ये मेरी बीमारी भी दूर कर सकते हैं? यस, गॉड विल फुलफिल दैट नीड आल्सो। सो आइए इस बैकग्राउंड जो भी हमने पढ़ा है, समझा है, इसके बाद इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करें कि क्या चिंता करना गुनाह है? इज वरी इज सिन? माय ब्रदर सिस्टर, प्रभु यीशु मसीह भविष्यद्वक्ता ने हमसे एक वायदा किया है। उन्होंने कहा, नो वेपन फॉर्म अगेंस्ट यू शैल प्रॉस्पर। कोई भी हथियार जो आपके खिलाफ बना है वो कामयाब नहीं होगा। तो जब हम चिंता करते हैं तो हम लोग पता क्या सोचते हैं? हम लोग सोचते हैं कि ये वाली जो चिंता है ना, ये वाला जो दुख शैतान ने भेजा है, ये परमेश्वर शायद नहीं ठीक कर सकते। शायद परमेश्वर हमारे कमजोर है, शैतान हमारा ज्यादा ताकतवर है, और मेरे परमेश्वर उसे इस वरी को, चिंता को नहीं दूर कर सकते, क्योंकि शैतान ज्यादा इसमें ताकतवर है। माय ब्रदर सिस्टर, लेकिन जब हम when we refuse to worry, जब हम वरी करने से रिफ्यूज करते हैं, we are putting our faith in God. We are putting confidence in His love and His power to save us and help us. Then, but we are not putting our faith in God, devil's ability to harm us. जब हम ऐसा करते हैं तो हम शैतान की तरफ नहीं है, हम परमेश्वर की तरफ हैं। जब ऐसा करते हैं, परमेश्वर के लव में, परमेश्वर की शक्ति में विश्वास रखते हैं, शैतान की तरफ देखते भी नहीं, तभी हमारा मिरेकल हमें मिलता है। एक और बात, परमेश्वर ने जगह जगह एक वचन बोला है, ओ यू ऑफ लिटिल फेथ। ये बोला है उन्हें कि तुम्हारा विश्वास कमजोर है, जिन्होंने कभी भी चिंता की। आपको याद होगा जब प्रभु यीशु मसीह अपने डिसाइपल के साथ एक दिन नदी पार कर रहे थे,
वो सो गए, बीच में आंधी आ गई, वो डिसाइपल डर गए, उन्हें लगा कि हम मर जाएंगे। तो उन्होंने चिंता करते हुए परमेश्वर को उठाया था, प्रभु जी को उठाया था। प्रभु जी उठकर उस आंधी को डांटा था, बी स्टिल कहा था, रुक जाओ, वो रुक गई थी। और फिर उस समय उन्होंने कहा था, ओ यू ऑफ लिटिल फेथ, अपने डिसाइपल को कहा था, ओ छोटे विश्वास वाला। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ऐसे नहीं बड़े किस्से मिलते हैं जब लोगों ने चिंता की तो प्रभु यीशु मसीह जी ने उसे क्या बोला, यू ऑफ लिटिल फेथ, आपका विश्वास कमजोर है। और अगर हमारा विश्वास कमजोर है, हमारे में विश्वास नहीं है, तो प्रभु का वचन हमें बताता है, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 6, इब्रानियन 11:6, विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। हालेलुया। विश्वास के बिना हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। और अगर विश्वास नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, या विश्वास कमजोर है तो हम क्या कर रहे हैं, ये भी प्रभु के वचन में लिखा है। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 23, रोमियो की इंजील 14:23, वट एवर इज नॉट फ्रॉम फेथ इज ए सिन। हालेलुया। जो कुछ विश्वास पर नहीं टुका है वो पाप है। हालेलुया। तो इस तरह अगर हम ध्यान से देखें तो जगह जगह ये जिक्र आया है माय ब्रदर सिस्टर्स कि जो ये वरी है ये ठीक नहीं है, ये अविश्वास है। बल्कि एक जगह तो परमेश्वर लिखा है, वरी इज ए प्राइड, चिंता करना एक घमंड है। 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 6 एंड 7, पहला पतरस अध्याय 5 वर्स 5 और 6। वर्स 5 में लिखा, हम्बल योरसेल्फ therefore under the mighty hand of God, so that at the proper time he may exalt you। अपने आप को परमेश्वर के महिमा में स्थान हाथ के नीचे नवाओ, ताकि वो उचित अवसर आने पर तुम्हें ऊंचा उठाए। तो हम्बल कैसे हम अपने आप को बनाए, इसका जवाब अगली वर्ष में दिया है, कास्टिंग ऑल योर एंजाइटी ऑन हिम बिकॉज ही केयर्स फॉर यू। तुम अपनी सभी चिंताएं उस पर छोड़ दो क्योंकि वह तुम्हारे लिए चिंतित है। सो पहले वर्ष में किया हम्बल योरसेल्फ, और हम्बल कैसे करना है उसका जवाब दिया सेकंड वर्ष में, बाय कास्टिंग ऑल योर केयर्स ऑन हिम, अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ के। तो अगर माय ब्रदर सिस्टर्स हम चिंता कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम हम्बल नहीं हो रहे, अपने आप को दीन नहीं बना रहे, बल्कि हम क्या हो रहे हैं, वी आर बिकमिंग प्राउडफुल, वी आर इन प्राइड। So इसलिए worry is a pride. My brothers and sisters, one way of to make our humble is to trust in our God, to have full faith in God, कि वो सक्षम है शैतान के हर वार को, हर चाल को, हर बीमारी को, हर दुख को, हर तकलीफ को दूर कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है then worry is a form of pride जो हमारे अंदर है। तो my brothers and sisters, अंत में हम इस एनालिसिस पे पहुंचते हैं, इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हालांकि प्रभु के वचन में ऐसी कोई वर्स नहीं है, ऐसा कोई वचन नहीं है जिसमें क्लियरली लिखा हो कि वरी इज ए सिन, पर जब तक अब तक जो हमने पढ़ा है, सीखा है, उससे हम कंक्लूड कर सकते हैं। क्या बातें कंक्लूड कर सकते हैं, दैट इट इज ए प्राइड। वरी करना एक प्राइड है, एक घमंड है, और वरी करना लैक ऑफ फेथ है, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें लैक ऑफ फेथ बोला है, जिनके पास विश्वास नहीं था, जिन्होंने चिंता की थी। और अभी हमने ये भी पढ़ा है कि ये फेथ ना होना, किसी भी चीज में फेथ ना होना एक सिन है, बिकॉज व्हाटएवर इज नॉट फ्रॉम फेथ इज ए सिन। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली जो चिंता करना है वो एक गुनाह है, वो एक ऐसी चीज है जिससे परमेश्वर खुश नहीं है। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अंत में प्रभु हमें यही कहना जा रहे हैं कि वरी इज ए वार्निंग लाइट, एक हमें सचेत करने वाली रोशनी है। जैसे हम अगर अपनी कार चला रहे हो और अचानक डैशबोर्ड पे एक पीले रंग की बत्ती जल पड़े, कॉशन वाली जल पड़े, तो उसका क्या मतलब है कि हुड के नीचे कहीं कोई समस्या है, कार की हुड के नीचे कहीं कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम होने जा रही है। इसी तरह माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर हम चिंता करते हैं तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम चिंता करते हैं पैसे के बारे में कि मेरे इस महीने के बिल कहाँ से पूरे होंगे, तो हम एक्चुअली ये सोच रहे हैं कि गॉड डज नॉट लव मी एंड ही विल नॉट टेक केयर ऑफ मी। असल कॉज ये है,
इस वजह से हम चिंता करते हैं। बट माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, प्रभु का वचन हमें ये सिखाता है कि हमें चिंता नहीं करनी, वो हमारी ज़रूरतें पूरी करेंगे। हमें एक काम करना है। क्या काम करना है, आइए देखें। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33, मत्ती की इंजील 6 का 33, सीक द किंगडम ऑफ गॉड अबव ऑल एल्स एंड लिव राइचियसली and he will give you everything that you need. हालेलुया। इसलिए सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और तुमसे जो धर्म भावना वह चाहता है उसकी चिंता करो, इस बात की चिंता करो, तो वे सब चीजें तुम्हें दे दी जाएंगी, वो सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। हमें वस्तुओं की चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें परमेश्वर की राज्य की और जो वो धर्म भावना हमसे चाहते हैं उसकी चिंता करनी चाहिए, तब हमें सब कुछ मिल जाएगा। माय ब्रदर सिस्टर, दरअसल होता क्या है, जिस चीज को हम परमेश्वर से ज्यादा बड़ा मानते हैं हम उसकी चिंता करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पैसे की चिंता है और जब मैं पैसे को परमेश्वर से ज्यादा बड़ा मानता हूँ तो जब मेरे पास पैसे की कमी होती है मुझे चिंता हो जाती है। सो दिस इज कॉज ऑफ वरी। पर अगर हम परमेश्वर को सबसे ऊपर माने, परमेश्वर के राज्य को सबसे ऊपर माने और वो धर्मी बात करें जो वो चाहते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। My brothers and sisters, we have to worry about only one thing. We have to give top priority only one, that is our God. The real problem of worry is unbelief. असल में जो चिंता करने की असली काज है, जो रूट काज है, वो है अनबिलीफ, अविश्वास। तुम्हारा विश्वास कैसे बढ़ेगा? आइए देखते हैं। इसका भी प्रभु ने हमें एक लेसन दिया है, हमें एक वचन दिया है। आपको याद होगा, एक बार की बात है, प्रभु के पास एक इंसान आया था, उसके बेटे को बुरी आत्माओं ने घेरा हुआ था। वो जो बच्चा था वो भटकता रहता था, उसके मुंह से झाग निकलती रहती थी, वो अपने दांत पीसता रहता था। जब वो आया तो प्रभु ने पास उससे आके फरियाद की कि प्रभु आप चाहो तो उसे चंगाई दे सकते हो। इसका जिक्र आता है बुक ऑफ मार्क चैप्टर 9 में, मरकस की इंजील अध्याय 9 में। तो प्रभु ने उनसे पूछा था वर्स नंबर 23 में, इफ यू कैन, तू सोचता है कि मैं कर सकता हूं? एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर वन हु बिलीव्स। उसके लिए जो विश्वास करता है उसके लिए हर चीज पॉसिबल है, वो हर कुछ कर सकता है। तो जब ये बात सुनी तो उस बच्चे के पिता ने, उस बेटे के पिता ने उससे क्या कहा, प्रभु से क्या कहा, आई डू बिलीव, हेल्प मी ओवरकम माई अनबिलीव। हालेलुया। उसने कहा मैं विश्वास करता हूं, प्रभु मेरे अविश्वास को हटा दो, मुझे ताकत दो कि मैं अविश्वास से ऊपर हो जाऊं। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज हम भी ये कह सकते हैं परमेश्वर से, हमारी चिंता का असली कारण है विश्वास कम होना। विश्वास कम होने का कारण है अनबिलीफ होना प्रभु में। तो उनसे कह सकते हैं कि आई बिलीव गॉड, हेल्प मी इन माय अनबिलीफ। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रभु आज हमें यही संदेशा दे रहे हैं कि ये मेरे बेटी, ये मेरे बेटे, इस समय जो भी तेरे मन में चिंता चल रही है उसे निकाल फेंक, उसकी जगह अपने आप को विश्वास से भर ले और वो विश्वास मुझसे मांग, मैं तुझे वो विश्वास दूंगा और फिर तू इस चिंता पे विजय पा देगा। फिर ये जो तू चिंता कर रहा है, जो एक तरह का गुनाह है, तुझसे नहीं होगा। अगर तू गुनाह नहीं करेगा तो मेरा मुंह तेरी तरफ रहेगा और मैं तेरी हर बात सुनूंगा और वो सब चीजें तुझे दूंगा, वो सब तेरी चिंताएं दूर करूंगा जो इस समय तुझे परेशान कर रहे हैं। तो आइए अपने आप को विश्वास में बढ़ाएं और परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर हमारे अविश्वास को दूर करे और हमें विश्वास से भरे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।